अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए अब हम जानदारों की दुनिया और खुर्दमनी जानदारों की जमात बंदी इस सबक के दूसरे हिस्से में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। जमात हश्तुम के लिए पार्ट 2, जिसको तैयार किया है परवेज़ जहांगीर, HKD एंग्लो उर्दू हाई स्कूल, कराड़, ज़िला सतारा। यादा अजीज तलबा और तालिबात, पिछली वीडियो में हमने जानदारों की दुनिया और खुर्दमनी जानदारों की जमात बंदी इस सबक में हयाती तनु और जमात बंदी की ज़रूरत, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर की 5 आलमी निज़ाम के बारे में मालूमात हासिल की है। अब इस सबक के दूसरे हिस्से में आइए अब हम रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर की बनाई हुई जमात बंदी या 5 आलमी निज़ाम में चंद आलम के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करते हैं। अमल कीजिए। एक साफ और शफाफ कांच की स्लाइड या पट्टी पर छाछ या दही का नन्हा कतरा लेते हैं, उसमें थोड़ा पानी मिलाकर उसे हल्का बनाते हैं। उस पर एक कवर स्लिप रखकर खुर्दबीन के ज़रिए मुशाहिदा करने पर मालूम होता है कि उसमें बहुत ही मुहय्यन खुर्दबनी जानदार जो कि बैक्टीरिया हरकत करते नजर आते हैं, जो लैक्टोबैसिलस होते हैं, जो जमात आलम मोनेरा से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें कई किस्म के बैक्टीरिया शामिल हैं। मसलन क्लस्ट्रीडियम ब्यूटेलिनियम, साल्मोनेला टाइफी, स्टिफाइलोकॉक्स ओरियस, स्ट्रिप्टोकॉक्स न्यूमोनी, क्लस्ट्रीडियम टिटेनी और लीजियोनेला न्यूमोनी जैसे बैक्टीरिया शामिल हैं, जो कि आलम या जमात मोनेरा से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए अब हम इस जमात की खुसूसियत के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। इस जमात या आलम में तमाम खलवी जानदार होते हैं, जो कि खुद कफील या गैर कफील होते हैं। ये गैर मरकज़ा बरदार होते हैं, जिनमें मरकज़ा और दिगर खलवी हैवान से मौजूद नहीं होते। तो ये है आलम मुनेरा से मुताल्लिक मालूमात। किसी जगह पर ज़ख़ीरा शुदा पानी का एक कतरा लेकर खुर्दबीन के ज़रिए मुशाहिदा करने पर पता चलता है कि उस पानी में गैर मुनज़्ज़म शक्ल, यानी जिसकी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती, इस तरह के जानदार हरकत करते हुए नज़र आते हैं। ये तमाम जानदार आलम प्रोटेस्टा से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी ख़ास बात यह होती है कि इस आलम में शामिल तमाम जानदार ये यकखलवी हैं। इनमें हरकत करने के लिए काज़ब पैर, हुदबे या सूते होते हैं, जिनकी मदद से ये हरकत करते हैं। यूग्लिना और वॉलवॉक्स ये खुद कफिल होते हैं, क्योंकि इनमें सब्ज़ मैना मौजूद होता है और जिसकी मदद से ये ग़िज़ा तैयार करते हैं। जबकि अमीबा और पैरामीशियम ये गैर कफिल होते हैं, जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते। आलम में फफूंद। आपने कभी अपने घरों में बासी रोटी या ब्रेड को कई दिनों तक इस्तेमाल न करने की वजह से उस पर कपास की तरह सफ़ेद और सियाह रंग के धब्बे या रेशे देखे होंगे। उनमें से कुछ रेशों को खुर्दबीन के ज़रिए देखने पर पता चलता है कि ये फफूंद होती है, जो कि बासी या सड़ी गली चीज़ों पर तेज़ी से नशोनुमा पाती है। इस आलम की खुसूसियात ये हैं कि इसमें गैर कफील और वाज़े मरकज़ा बरदार जानदार शामिल हैं। अक्सर ये गंदखोर होते हैं,
फफूंद की खलवी दीवार काइटिन नामी नशास्ताई मादे से बनी होती है। फफूंद की कई किस्में हैं, जैसे खमीर, बेकरी में इस्तेमाल होने वाला ईस्ट यानी बेकरेस ईस्ट, पेनिसिलियम, कुकुरमिता और मशरूम वगैरह शामिल हैं। विटेकर के बाद इस जमातबंदी के कई तरीके राइज हुए, लेकिन आज भी साइंसदां विटेकर की ही 5 अक़लियती निज़ाम जमातबंदी के तरीके को मियारी तस्लीम करते हैं। ये इस तरीके की कामयाबी की एक दलील मानी गई है।